तो शाइंडा वर्ड विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 समाज शास्त्र पार्ट 2 मतलब कि समाज शास्त्र का जो सेकंड पार्ट है उसका सेकंड चैप्टर भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। तो इससे पहला वाला चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं सांस्कृतिक परिवर्तन, और अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा भारतीय लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, मतलब जो लोकतंत्र है वो क्या है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। मतलब कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता का जनता के द्वारा जनता पर ही शासन किया जाता है। लोकतंत्र की दो मुख्य श्रेणियां हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत सभी नागरिक बिना किसी चयनित पदाधिकारी की मध्यस्थता के सार्वजनिक निर्णय स्वयं भाग लेते हैं, लेकिन यह पद्धति केवल वहीं व्यवहारिक है जहां लोगों की संख्या सीमित होती है। मतलब कि बताया जा रहा है जो लोकतंत्र है वो दो प्रकार का होता है, पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वो कम संख्या वाली जगह पे कराया जाता है, जैसे कि स्वयं ही अपने शासन का चुनाव करके उससे शासन कराना। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वो क्या होता है, देखिए, विशाल एवं जनित आधुनिक समाज में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संभावना बहुत कम होती है। मतलब कि ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये बहुत ही कम संख्या वाली जगह पे किया जाता है। आजकल सभी जगह प्रतिनिधित्व और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सेम होते हैं। लोकतंत्र देखने को मिलता है। भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। यहाँ प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधि को मत देता है। लोक पंचायत, नगर निगम, बोर्ड, विधानसभाओं तथा संसद आदि सभी स्तर पर प्रतिनिधित्व चुनाव होते हैं। बल्कि क्या बताया जा रहा है, जो हमारे भारत में है वहाँ पर अधिकतर प्रतिनिधित्व चुनाव होते हैं। जैसे कि हमारी सरकार को हम लोग स्वयं ही चयनित करते हैं, वोट देकर, उन्हें मत देकर हम अपनी सरकार जो हमें पसंद है हम उसी को लाते हैं। तो यही होता है प्रतिनिधित्व चुनाव। बल्कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में अब यह धारणा सुदृढ़ होती जा रही है कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी नियमित होनी चाहिए। मतलब कि जो भारतीय हैं वो अब मानते हैं सभी लोग कि जो लोकतंत्र है वहाँ पे जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सहभागी लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सहभागी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी समूह या समुदाय के सभी सदस्य एक साथ भाग लेते हैं। तो मतलब कि सहभागी लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पर किसी जैसे कोई कार्य हो रहा है तो उसके लिए जो निर्णय लेने हैं उसमें सभी प्रकार के समूह समुदाय आदि को बुलाया जाता है और सबकी सहसम्मति से वो निर्णय लिया जाता है। तो इसे सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारत में सामाजिक परिवर्तन का क्या कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारण ना तो केवल भारतीय विचार है और ना ही केवल पाश्चात्य विचार, बल्कि यह भारतीय विचारों और पाश्चात्य विचारों का सहयोग और उनकी पुनर्व्याख्या है। तो मतलब सामाजिक परिवर्तन किसके कारण होते हैं, एक होता है भारतीय विचार। भारतीय विचार मतलब कि जो हमारी संस्कृति चली आ रही है पिछले ज़माने से, पूर्वज जो हमारे करते आ रहे हैं वो हैं भारतीय विचार। और पाश्चात्य विचार वो होते हैं जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए हैं, जैसे कि जो अंग्रेज़ करते थे उस टाइप के जो विचार होते हैं वो पाश्चात्य विचार कहलाते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, जब हमारे भारतीय विचार और पाश्चात्य विचार दोनों मिलकर जो विचार विकसित होते हैं उनसे ही सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में 73वें संविधान संशोधन के बारे में बताइए। मतलब कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ था, चलिए देख लेते हैं। वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिकता प्रदान की। मतलब कि जब 1992 में ये 73वां संशोधन हुआ था तो इसमें जो पंचायत होती थी उन्हें संवैधानिकता प्रदान की गई थी। यह संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने निर्वाचित निकायों में महिलाओं को शामिल किया जिसमें उन्हें निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हुई। मतलब इस संशोधन के बाद जो महिलाओं का कार्यक्षेत्र था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और उनके द्वारा भी कई निर्णय लिए जाते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के किन्हीं 4 उद्देश्यों के बारे में बताइए। तो जो कराची अधिवेशन हुआ था इसके उद्देश्य क्या थे, तो चलिए देख लेते हैं। कराची अधिवेशन के निम्नलिखित उद्देश्य पारित किए गए हैं। कौन से हैं, पहला जो है वो है अभिव्यक्ति, संगठन एवं सभा की स्वतंत्रता। तो मतलब कि इसमें क्या बताया गया था कि जो भी वहाँ के संगठन है, सभा हैं, उन्हें स्वतंत्रता दी जाए। नेक्स्ट हमारा सभी संस्कृतियों एवं भाषाओं की सुरक्षा। थर्ड है निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण। तो ये सारे उद्देश्य वहाँ पे रखे गए थे। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा वन पंचायतों के बारे में बताइए। तो ये क्या होती है, उत्तराखंड में महिलाओं ने वन पंचायत की स्थापना की। वन पंचायत की महिलाएं पौधालय बनाकर छोटे पौधों का पालन पोषण करती हैं। इसके सदस्य आसपास के जंगलों की अवैध कटाई से सुरक्षा भी करते हैं।
तो वन पंचायत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से लर्न कर लीजिए। क्योंकि उत्तराखंड में इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। वहाँ पे जो महिलाएं थी उन्होंने जैसे कि पौधशालाएँ बनाई थी। पौधशालाएँ क्या होती हैं, जैसे कि पौधों के लिए जैसे गौशाले होते हैं, वहाँ पे गाय वगैरह रहती हैं, उसी टाइप से ये पौधशालाएँ होती हैं जहाँ पर पौधे वगैरह लगाए जाते हैं, उनका पालन पोषण अच्छे से किया जाता है, उनकी खाद वाद डाल के उन्हें बड़ा किया जाता है। और इसमें जो है अवैध कटाई को भी बहुत ज़्यादा रोका जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक अराजकता के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें का आंसर देख लेते हैं हम लोग। देश की एकता और अखंडता के प्रति वैचारिक अभाव, जिम्मेदारियों एवं जवाबदेही के प्रति मुहमंग की अवस्था आदि राजनीतिक अराजकता के प्रमुख कारक हैं। बल्कि देश के प्रति एकता, देश की एकता अखंडता के प्रति जो वैचारिक अभाव होते हैं, बल्कि जैसे कि कोई लोग अपना ही सारा स्वार्थ सोचते हैं, देश के बारे में नहीं सोचते हैं और जिद की जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो ये सारा जो होता है वो राजनीतिक अराजकता कहलाती है। आई होप आपको इन क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।